विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और इसलिए राजनीतिक दलों की एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली में हैं और उन्होंने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और बीजेपी का दावा नेता उनसे मुलाकात भी की है और माना जा रहा है कि तमाम चीजें तय हो गई हैं, फाइनल हो गई हैं, क्योंकि सुदेश महतो ने निकलकर जो बयान दिया है उससे साफ ये लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि अब एकजुट होकर एनडीए झारखंड में चुनाव लड़ेगा, पूरी मजबूती के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो इससे साफ हो गया है कि जो सीट शेयरिंग की बातचीत है लगभग वो तय हो गई है। हमारे सहयोगी उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। उदय जी, आज दिल्ली में सुदेश महतो की मुलाकात हुई है अमित शाह से। इस मुलाकात से क्या ये हम माने कि अब तमाम चीजें तय हो गई हैं, एनडीए का जो एक सहयोगी झारखंड में है आजसू उसके साथ? देखिए, पिछली बार जो गलतियां हुई थी उस तरह की गलतियां इस बार ना दोहराई जाएं, इसलिए बैठक हुई है और बैठक में तमाम हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। सुदेश महतो ने मीडिया से बातचीत में ये साफ कह दिया है कि इस बार आजसू कितनी सीटों पर, बीजेपी कितनी सीटों पर, ये सवाल मत पूछिए, बस ये बात है कि एनडीए साथ साथ चुनाव लड़ रहा है। तो एक बेहतर बयान कहा जा सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो चर्चा जिस बात को लेकर हुई है कि चंपई सोरेन पहुंचे हुए थे, हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे, सुदेश महतो भी पहुंचे, तो कहीं न कहीं अब ये घटक दलों को लेकर भी बातचीत हो रही है। चंपई सोरेन को लेकर आजसू की क्या राय है, इस पर भी चर्चा हुई है और सुदेश महतो ने इस बात को स्वीकारा भी कि हाँ, चंपई सोरेन जी को लेकर भी चर्चा हुई है, हो सकता है कि वो जल्द ही साथ आ जाए। तो सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि कहीं न कहीं बीजेपी के मन में ये था कि चंपई सोरेन आएंगे तो आजसू का रिएक्शन क्या होगा, तो आजसू से बात, क्योंकि सबसे बड़ा सहयोगी आजसू ही है। और जहां तक इस बार बात सामने आ रही है, लगभग 10 से 12 सीटें, यानी 2014 चुनाव के वक्त जो तस्वीर दिखी थी उससे 1-2 सीटों का इजाफा ही हो सकता है, लेकिन सीटों में कमी नहीं होने वाली है, ये अब स्पष्ट हो गया। क्योंकि आजसू 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो चंपई सोरेन को लेकर भी पूछ लिया गया है। अब देखिए, ये बात स्पष्ट हो रही है कि चंपई सोरेन ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं और कई विधानसभा सीटों की मांग की है जिसपे उनके समर्थक चुनाव लड़ेंगे। और शायद इसी बात पर सुदेश महतो की सहमति भी लेने के लिए अमित शाह की तरफ से मीटिंग का वक्त दिया गया था, बात हुई है, बैठक हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चंपई सोरेन के चैप्टर पर, और हाँ, कुछ देर पहले दोपहर में चंपई सोरेन ने भी दिल्ली में यह बयान दिया था कि अभी उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, चंपई सोरेन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा अभी उनके पास वक्त है और दोनों विकल्पों पर वो गौर कर रहे हैं। तो इसके मायने यही है कि चंपई सोरेन की तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं और बीजेपी सोच रही है, अपने सहयोगी आजसू से भी इस बात पर बीजेपी ने चर्चा कर ली है। तो जो सीट शेयरिंग की बात भले ना कह रहे हो उदय, अभी फिलहाल बात दूसरे मुद्दे पर हो रही है और सुदेश महतो ने यह भी कहा कि एनडीए जरूरत है, झारखंड में एनडीए की जरूरत है। तो ये तो है कि बहुत खुशी खुशी और सब कुछ तय हो गया है। सीटें इस बार कम नहीं होंगी, ज्यादा होंगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीटें कौन कौन सी होंगी उदय, क्या इस पर भी सहमति बन गई है? देखिए, एक तरह से चिन्हित करने का काम कर लिया गया था और कुछ दिनों पहले ईचागढ़ सीट को लेकर आजसू की तरफ से यह कह दिया गया था, तो बीजेपी ने उस पर आपत्ति जता दी थी। और उसके बाद लगता है दोनों दल ही अपने अपने खेमों से, अपने अपने नेताओं में इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं और कोई हल्का बयान कोई नहीं दे रहा है इस बार। देखिए, ये एक बड़ी बात है। और आजसू की तरफ से, आजसू की जो 2014 के दौरान जो सीटें थी और कुछ सीटों पर आजसू काफी मजबूत स्थिति में है, तो उनकी सूची दे दी गई है। अब चंपई सोरेन प्रकरण पर भी चर्चा चल रही है। एक और मामला है, देखिए, जेडीयू की तरफ से दावा किया गया है, तो लगता है जेडीयू को एक सीट दी जाएगी, वो जमशेदपुर पूर्वी की सीट होगी जो सरयू राय को दी जाएगी। क्योंकि लोजपा भी तैयारी में है। लोजपा भी तैयारी में है। लोजपा को पिछली बार शिकारीपाड़ा एक सीट दी गई थी, तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से एक सीट दी जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अरुण भारती जो लोजपा के सांसद हैं, उन्होंने बिहार में ऐलान किया है कि हम झारखंड में 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो देखिए, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि चूंकि केंद्र के स्तर पर गठबंधन है, झारखंड के स्तर पर गठबंधन ना हो, तो लोजपा फिर फ्री होगी कि वो जितनी चाहे सीटों पर उम्मीदवार उतारे। लेकिन अगर बीजेपी की बात देखी जाए तो एक सीट जदयू को, एक सीट लोजपा को, ये मिलने के आसार हैं। और अब देखिए, चंपई सोरेन से लेकर हर मुद्दे पर लगभग बातचीत हो गई है और माना यह जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है चंपई सोरेन को लेकर, सुदेश महतो, हिमंता बिस्वा शर्मा भी दिल्ली में है, तो वो भी अमित शाह से मिलेंगे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा झारखंड की सियासत के लिए और चंपई सोरेन प्रकरण से भी पर्दा उठ जाएगा।
चलिए, तो बस इंतजार कुछ पल का है, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों में गुणा भाग भी तेजी से हो रहा है, समीकरण साधे जा रहे हैं और तमाम चीजें तय की जा रही हैं ताकि अपनी अपनी सीटों पर पार्टियां अब दमखम लगाती हुई नजर आए। इधर एक बड़ा मुद्दा चंपई सोरेन भी हैं, जो इस वक्त दिल्ली में हैं। उनको लेकर भी एनडीए सहयोगियों में क्या सहमति बन गई है? क्या वाकई चंपई सोरेन बीजेपी जाएंगे या वहां से जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं होती है तो क्या नया संगठन बनाएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर जल्द ही इनके जवाब मिलेंगे। इन रहस्यों से पर्दा उठेगा और आप तक हम वो पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।